Hello dear student, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the bright future and once again welcome to the lecture series. Let's start today's session. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड्स इन मैमलियन टिश्यू आर ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्शन फर्स्ट है डी, ऑप्शन सेकंड एल, ऑप्शन थर्ड एल प्लस एंड ऑप्शन फोर है एल माइनस। तो मैमलियन टिश्यू में जो मोनोसैकेराइड जनरली प्रेजेंट होता है नेचुरली वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी, बिकॉज मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकेराइड इन द मैमलियन टिश्यू आर इन द डी कॉन्फ़िगरेशन। उसके एग्जांपल भी दिए गए यहाँ पर, डी ग्लूकोज हो, डी गैलेक्टोज है, डी मैनोज है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन एंड इमल्शन आर। फर्स्ट है प्रोडक्ट मस्ट रिमेन सफिशिएंटली होमोजेनियस, सही है। द सेडिमेंट और क्रीमिंग प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टोरेज इज इजीली सस्पेंडेड बाय मॉडरेट एजिटेशन। हाँ, जब हम स्टोर करते हैं उसे तो जो भी सेडिमेंटेशन होता है या फिर क्रीमिंग होती है अपर साइड पर, तो वापस जब हम उसे शेक करेंगे, मॉडरेटली एजिटेट करेंगे तो वापस से रीडिस्पर्स होना जरूरी है। ये भी सही है। देन एनी सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज। यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर ज्यादा लार्ज पार्टिकल हो तो जल्दी से सेडिमेंटेशन होगा। देन ये बताया है द प्रोडक्ट नीड्स टू बी थिकन टू रिड्यूस द सेटलिंग रेट ऑफ द पार्टिकल। हाँ, ये भी सही है क्योंकि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो अगर थिकन हो तो पार्टिकल्स की सेटलिंग रिड्यूस होती है। So which of the statement given above are the correct? तो all statement correct है, so सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A, B, C and D। So जो होमोजेनियसिटी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट शुड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड बिफोर द डोसिंग। देन इजी रिडिस्पर्शन होना चाहिए, स्मॉल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए एंड विस्कोसिटी एडजस्टमेंट होनी चाहिए फॉर द स्टेबल सस्पेंशन। Next question is the concentration of phenylethyl alcohol as a preservative in ophthalmic suspension is 0.01%, 0.5%, 0.001% और 0.1%। तो ये डायरेक्ट चार्ट से क्वेश्चन है। फिनाइल इथिल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन एज अ प्रिजर्वेटिव ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन में 0.1% होता है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। Then next question है which of the following is water soluble coating material used in the dosage form। तो जनरली टैबलेट के वक्त हम जो कोटिंग प्रोसेस करते हैं, कोट करते हैं टैबलेट को, डिफरेंट कोटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल है ऐसा कोटिंग मटेरियल कौन सा है वो पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट जिलेटिन, ऑप्शन सेकेंड पैराफिन, ऑप्शन थर्ड शेलैक और ऑप्शन फोर नायलॉन। तो वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल होता है जिलेटिन, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। देन जो पैराफिन, शेलैक और नायलॉन है, दिस थ्री आर द वाटर इनसोल्यूबल। जो पैराफिन होता है मॉइस्चर बैरियर कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, शेलैक एंटरिक कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। शेलैक पर भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। एंड नायलॉन जो है इट इज यूज्ड फॉर द सर्टेन कंट्रोल रिलीज मेम्ब्रेन्स। Next question है ketone bodies is the term collectively called for A. Acetoacetate, B. 3-hydroxybutyrate, C. acetone and D. ketone। तो इसमें से कौन से सही है? तो acetoacetate it comes under the ketone bodies, then 3-hydroxybutyrate भी आता है, acetone भी आता है, लेकिन ketone itself is a functional group, so ये नहीं आता है ketone bodies के टर्म के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड A, B and C only। Ketone itself is a functional group not counted as a ketone body। Next question है what are the factors affecting the dosage form design। तो प्री फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आया है। देखो, जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म डिजाइन करते हैं तो कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। तो कौन से हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ किया जाता है। पीकेए ये भी जरूरी है। क्रिस्टलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म डिटरमाइन करने के लिए ये भी जरूरी है। ऑटोक्लेविंग जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद की प्रोसेस है। प्री फॉर्मुलेशन में ए, बी और सी आते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट A, B and C आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोसेज फॉर्म डिजाइन। जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है वो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। pKa इन्फ्लुएंसेस द आयोनाइजेशन, सोल्यूबिलिटी, एब्सॉर्प्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म इम्पैक्ट द डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Gamma aminobutyric, that is GABA, is formed by the decarboxylation of L-arginine, L-glutamate, L-tyrosine, L-spermidine। तो जो GABA होता है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? तो L-glutamate से ऑब्टेन करते हैं। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। In presence of enzyme glutamate decarboxylase and cofactor vitamin B6, that is pyridoxal phosphate, we obtain the GABA. The next question is, hemolytic anemia can be caused by the deficiency of the following enzymes of pentose phosphate pathway। तो कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 1 फॉस्फोकाइनेज, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट रिडक्टेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज और ट्रांसकीटोलेज। तो वी नो दैट hemolytic anemia जो होता है वो G6PD की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, सी ओनली। Then next question है, a drug shall be deemed to be spurious। तो जूरी से क्वेश्चन आया है, जैसे स्पूरियस, एडल्टरेटेड, मिसब्रांडेड ड्रग की स्पेसिफिक डेफिनेशन से। तो स्पूरियस ड्रग कब बोल सकते हैं हम? इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम व्हिच बिलोंग टू द अनदर ड्रग, if it has been substituted wholly or partially by another drug or another substance, if it purports to be a product of manufacturer of whom it is not truly a product, and if it contains any harmful or toxic substance which may render it injury to the health। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। According to the Drugs and Cosmetic Act, a drug is deemed spurious if it is manufactured under a name belonging to the another drug. Okay, then it has been wholly or partially substituted by the another drug and it falsely claims to be a product of particular manufacturer। एक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट होता है लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है, जो कि उसका नहीं होता है। एंड जो डी दिया गया था, इफ इट कंटेन्स हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस रेंडरिंग इट इंजुरीज टू द हेल्थ, तो इट इज क्लासिफाइड एज अ एडल्टरेटेड ड्रग, नॉट अ स्पूरियस ड्रग। सो ए बी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एंटरिक कोटिंग पॉलीमर्स विद देयर सिनोनिम्स। तो कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं सिनोनिम से, तो उनकी पेयर्स मैच करिए। सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, इसका सिनोनिम क्या है? एक्वाकोट सीपीडी। ए का 3 आएगा, एक्वाकोट सीपीडी बोलते हैं उसे। सो ए का 3 कौन से ऑप्शन में है? देखो फर्स्ट में है और फोर्थ में है, सॉरी सेकंड में है और फोर्थ में है। सो फर्स्ट तो नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा। देन शेलैक, शेलैक को क्या बोलते हैं? सर्टिसिल बोला जाता है। कि आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सीलिंग, सीलिंग जो एक प्रोसेस होती है कोटिंग में, ठीक है, वहां पर वो यूज किया जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। सो बी का आएगा सर्टिसिल। तो बी का सेकेंड कहाँ पर है? इसमें बी का फर्स्ट है, ये नहीं आएगा। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो पॉलीमिथाइल एक्राइलेट होता है उसका सिनोनिम है कोलिकोट MAE एंड पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट उसका है सुरेटेरिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय पिग्नोमीटर, विस्कोमीटर, कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर। ये तो टेम्परेचर हीट के लिए होता है, एब्सॉर्बेंस के लिए होता है, पिग्नोमीटर डेंसिटी के लिए होता है, विस्कोसिटी के लिए होता है विस्कोमीटर। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 33F ऑफ द एक्ट फॉर मेडिसिन। 33F बोला है कौन से मेडिसिन के लिए? आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, एलोपैथी। Which of the options given above are the correct? कि जो अंडर सेक्शन 33F स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करते हैं फॉर विच मेडिसिन? तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ASU के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होता है सेक्शन 20। डियर स्टूडेंट, टू ज्वाइन दी फ्री टेस्ट सीरीज आपको फार्मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट की टाइप पर क्लिक करना है, फिर आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन कंट्रोल सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन।
फर्स्ट स्टेटमेंट है रिलीज ऑफ द ड्रग इज बाय डिसइंटीग्रेशन। नहीं, तो कंट्रोल सिस्टम रिलीज फॉर्मुलेशन में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होता है। तो ये सही नहीं है। A plasticizer is required to lower the glass transition temperature of the film। ये सही है। Fillers that compact by the brittle fracture are suitable if is used alone। नहीं, it is compacted by the plastic, so it is not correct। Then water soluble components are not necessary to increase the rate of release। रेट ऑफ रिलीज इंक्रीज करने के लिए वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट जरूरी होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो सही है हमारा ओनली बी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। Then next question है with respect to suspension the Stokes law of particles is related to which factor। तो इसके लिए आपको स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टोक्स लॉ कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल हाँ होता है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मीडियम, also the viscosity of मीडियम पर भी डिपेंड होता है, एज वेल एज सेडिमेंटेशन रेट भी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी एंड डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड। तो यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है, वहां से स्टीरियोआइसोमर्स कितने बन सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज 2, ऑप्शन सेकंड है 3, 4 और 5। तो इस कंपाउंड से स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं 4। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना है, फिर स्टीरियोआइसोमर्स के नंबर कैलकुलेट करेंगे, मेसोफॉर्म को चेक करेंगे। तो सही आंसर आएगा 4 स्टीरियोआइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोनिक सरफैक्टेंट। एनोनिक सरफैक्टेंट मतलब ऐसे सरफैक्टेंट जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो कौन सा एनोनिक नहीं है पूछा, इसका मतलब 3 एनोनिक है। ऑप्शन दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्किल एंड अल्किल अरिल सल्फोनेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, सब्स्टिट्यूटेड अल्किल अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनोनिक है, सल्फोनेट भी एनोनिक के अंदर आते हैं, अमोनियम कार्बोक्सिलेट भी एनोनिक के अंदर आते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड अल्किल अमाइड एक तो नॉन आयोनिक होते हैं या फिर कैटायोनिक कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल टेस्ट फॉर मेजरिंग ऑफ सर्जिकल कैटगट इज कैरिड आउट एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 55% and temperature 30 degrees Celsius, then RH 45% and temperature 25 degrees Celsius, ambient temperature and humidity, then RH 60 to 80% and temperature 16 to 21 डिग्री सेल्सियस। तो कंट्रोल टेस्ट होती है फॉर मेजरिंग ऑफ द सर्जिकल कैटगट, वो कैरी आउट कौन से टेम्परेचर पर और कौन सी ह्यूमिडिटी पर की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 60 to 80% एंड टेम्परेचर शुड बी 16 to 21% एज पर द फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशंस। Then next question है according to the schedule U, the particulars shown of the manufacturing records for substance other than the parent drugs are। तो उसमें कौन से particulars देने चाहिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, लॉट और बैच साइज, रेफरेंस ऑफ द मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। तो चारों particulars इंपॉर्टेंट है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A B C एंड D। Then next question है ड्रग shall be deemed as the misbranded। तो देखो पहले spurious का हो गया, अभी misbranded का क्वेश्चन है if it is not labeled in the prescribed manner, if it is colored, coated, powdered or polished so that damage is concealed or made to appear of greater therapeutic value than it really is, if its label or container bears any statement, design or device which make false claim for the drug, if it is prepared, stored or packed under the insanitary condition, okay, then which of the following statement are the correct। लास्ट में जो बताया गया है stored, packed under the insanitary condition, ये adulterated drug का है, okay, so ये नहीं आएगा एंड above 3 are the correct। so सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड A B and C। Then next question है in continuous fermentation steady state is achieved using principles of। steady state कैसे अचीव की जाती है continuous fermentation में, थर्मोस्टैट, लेवल स्टैट, पीएच स्टैट और कीमोस्टैट।
तो फर्मेंटेशन का चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है लेक्चर के वक्त कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, बैच फर्मेंटेशन होता है। तो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कीमोस्टैट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। A chemostat is an apparatus used for the continuous culture where the growth rate of the microorganism is controlled by the rate at which fresh medium is added and spent medium is removed, allowing a steady state to be achieved and maintained. Next question is the important disaccharides are. Disaccharides question from the biochemistry. सुक्रोज, हाँ ये भी डाइसैक्राइड है। माल्टोज है, लैक्टोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैक्राइड में आता है। सो सही आंसर क्या होगा हमारा देन ए बी सी ओनली। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट। सुक्रोज, maltose, lactose are comes under the disaccharides. Okay, sucrose is the combination of the glucose plus fructose, maltose is the combination of the glucose plus glucose and glucose plus galactose form the lactose. सो इनके बीच जो लिंकेज होता है उस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो माल्टोज की जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज, उसमें कौन सी लिंकेज होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज। देन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो तो बीटा 1,4 लिंकेज। एंड जो सेल्यूलोज होता है इट इज नॉट अ डाइसैकेराइड, इट इज अ पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ मेनी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एंड इसमें लिंकेज होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to DNC Act 1940 and the rules 1945 schedule M2 is made for the manufacture of cosmetic, medical devices, pharmaceutical products, allied products. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एलाइड प्रोडक्ट्स नहीं आता है, बचे कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए M1 होता है और जो M2 होता है वो होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। सो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द डीएनए वैक्सीन इज करेक्ट। डीएनए वैक्सीन जो बनाते हैं उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पैथोजन जीन itself is used as the vaccine either naked or inserted. Gene coding on immunological protein, polysaccharide vaccine, attenuated non-pathogenic. So about DNA vaccine, the correct statement is the first statement, pathogen gene. Okay, DNA gene से related है ना, pathogen gene itself is used as the vaccine. Next question है identify the incorrect statement for an adulterated drug. Incorrect statement identify करनी है। It purports to be the product of manufacturer of whom it is truly not a product. Okay, then it is not labeled in the prescribed manner. Okay, it is a substitute for the another drug. Then it bears a color other than prescribed. तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली डी, इफ इट bears a color other than the prescribed. ठीक, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन है इट purports to be the product of manufacturer of whom it is truly not a product. This is definition of the spurious drug. Okay, then it is not labeled in the prescribed manner, it comes under the misbranded drug. Then substitute for another drug, it also falls under the spurious drug category. So जो लास्ट वाला है it bears a color other than the prescribed. Okay, this is related to the adulterated drug because use of the unauthorized coloring method makes the drug adulterated under the act. ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट कि अबाउट द अडल्टरेटेड ड्रग, करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर इनकरेक्ट पूछा जाए तो हमारा सही आंसर होगा ए बी एंड सी बिकॉज ए बी एंड सी आर नॉट द करेक्ट अबाउट द अडल्टरेटेड ड्रग्स। So last question है which of the following pollutants produces pulmonary edema and death. Okay, कौन से pollutants edema and death produce करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज हाईली इरिटेटिंग गैस दैट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज। ओके, सो आज के हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।